हाफ पैंट पहनता नहीं होगा तब से मैं राजनीति में करता। उसका चेहरा नहीं, चेहरा आता है टीवी पर, बयान पर, सोशल मीडिया पर, तो लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे लोग नहीं चाहते हैं कि बने, ये इनका प्रभाव कम रहेगा तो हम लोग का चलती रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का चलती खत्म हो और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। मैं इस पर बात करूंगा बाद में कि ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, मैं साबित करके बताऊंगा। कि माननीय नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि आजू बाजू जो बैठने वाले को जो बदनाम चेहरे हैं उसको अलग करना होगा, नहीं तो पार्टी की छवि और बदनाम होगी। और आपका चेहरा लेकर वो पैसा कमाने का काम करते हैं। लोग जब हाफ पैंट पहनता था तो मैं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, और चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे वो भाई वीरेंद्र को नाम से पुकारते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र हैं और जाहिर तौर पर एक पहचान यह भी है कि अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और राजनीति में और आरजेडी में जो इनकी भूमिका है जाहिर तौर पर बड़ी भूमिका में है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी हैं। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बातचीत होगी। बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा हार सिर्फ बीजेपी की हुई या आरजेडी की भी हुई, इन नतीजों का आकलन कैसे करते हैं? देखिए, हार होती है जी, और ये उपचुनाव था और ये सरकार की हार हुई। हमारी तो हार हुई, उतनी चर्चा नहीं है, लेकिन बीजेपी का गढ़ माना जाता था और 35 वर्षों से बीजेपी के लोग यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं और उनके नेता, शीर्ष नेतृत्व लोग कहते थे कि कुत्ता बिलाई किसी को दे दूंगा, यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। उनकी जो करारी हार हुई है, ये करारी हार अब देश में होती रहेगी और बीजेपी का नितनाबूद होने वाला है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद 2026 के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद भाई वीरेंद्र एकमात्र ऐसे नेता रहे पार्टी में जो हैं, उन्होंने अगर कुछ गलत हुआ, पार्टी की नीति गलत रही, रणनीति गलत रही, उस पर सवाल उठाया। 2025 के चुनाव नतीजों पर भी आपने बात की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद आप लगातार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के आसपास जो लोग हैं, जो पार्टी के लिए, पार्टी की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। मैंने ये कहा, हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर नहीं कहा जाए। मैंने ये कहा कि माननीय नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि आजू बाजू जो बैठने वाले को जो बदनाम चेहरे हैं उसको अलग करना होगा, नहीं तो पार्टी की छवि और बदनाम होगी। और आपका चेहरा लेकर वो पैसा कमाने का काम करते हैं। लोग जब हाफ पैंट पहनता था तो मैं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, और चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे वो भाई वीरेंद्र को नाम से पुकारते थे। हमारे आदर्श रहे हैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे कार्यक्रम कराते थे तो साल में एक बार हमारे घर जाते थे और हमारे वो भी आदर्श रहे हैं। आज लालू यादव भी आदर्श हैं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव। फिर आप ही से पूछा जा रहा है कि आपने पार्टी के लिए क्या किया है? मैंने आप सुनिए, मैं पार्टी के लिए वो किया हूँ जो किसी ने नहीं किया है। मैं 2000 में एमएलए हुआ समता पार्टी के, और फर्स्ट एंड लास्ट यादव एमएलए हुआ समता पार्टी के। मैं फर्स्ट और लास्ट समता पार्टी। जब ज़रूरत पड़ी हमें किसी से कुछ राजनीति में और अपने स्वाभिमान पर चोट पहुंचा तो मैं पार्टी को तोड़ा और 3 आदमी निकलकर राजद को सपोर्ट किया। उस समय जब सरकार गिर रही थी किसी बिल पर, स्वर्गीय उमाशंकर बाबू, स्वर्गीय गणेश पासवान और भाई वीरेंद्र सरकार को बचाया। फिर 25 में 2005 में हमारा टिकट काट दिया गया। नहीं, मैं कहा कि 9वीं बार मैं किसी सदन का सदस्य रहता, मंत्री होता, लेकिन हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। हमको सम्मान की जरूरत है। लहर आंधी तूफान में भी कैसे जीत जाते हैं? 2025 तो आपके लिए परिस्थितियां ये मैं मनेर क्षेत्र की जनता को सैल्यूट करता हूं
कि लोगों ने हम पर विश्वास भरोसा किया है और मैं विश्वास पर खरा उतरा हूँ, इसलिए हम चुनाव जीत कर आए हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी आशीर्वाद आपको हम लगता है पार्टी के सांगठनिक ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत है? नहीं नहीं, हमने कहा कि चुनाव के बाद ही मैंने कहा कि सारे पार्टियों के संगठन को भंग कर देना चाहिए और नए सिरे से मंथन करके और अच्छे लोगों को समीकरण को साधते हुए आप संगठन को बनाइएगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी। पार्टी का वोट हमारा कम नहीं है, हमारा जन समर्थन कम नहीं है, हमारी सरकार बनेगी तभी जब हम ऐसे लुच्चों को हटाने का काम करेंगे जो पार्टी को बर्बाद कर रहा है। आखिरी सवाल है, आपका इशारा क्या शक्ति सिंह यादव की मैं तरफ किसी है? पर इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं लुच्चों की बात कर रहा हूँ। जो भी लुच्चा है वो मेरे खिलाफ में बयान देगा तो समझ जाइए ये हो गया। तो आपके खिलाफ तो बयान आ रहा है। अब कौन दे रहा है नहीं दे रहा है वो समझे। हाफ पैंट पहनता नहीं होगा तब से मैं राजनीति में मैं कर रहा हूँ। और जब तक हटाए नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं नहीं, मैं हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको नेपथ्य में रखिए, किनारे रखिए। और उसका चेहरा नहीं, चेहरा आता है टीवी पर, बयान पर, सोशल मीडिया पर, तो लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इससे पार्टी को बचना होगा और पार्टी को लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ये लुच्चे लोग नहीं चाहते हैं कि बने, ये इनका प्रभाव कम रहेगा तो हम लोग का चलती रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का चलती खत्म हो और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ये हम लोग चाहते हैं। क्या इस उपचुनाव में जो सहयोगी दल हैं उनको पूरी तरह से साथ लेकर चला गया? देखिए, ये उपचुनाव सरकार की होती है जी। आप ये समझ लीजिए। और पूरे देश में जो आंदोलन हुआ जेएनजी का, जो पेपर लीक, नीट पेपर हो चाहे कई तरह के पेपर लीक जो हुआ है, और पूरे देश में जो आंदोलित हुए हैं छात्र और नौजवान, उसका असर है। और इसमें देखा गया है कि कौन जो रेस में घोड़ा है, मैदान में है, कौन आगे है, उसी पर चढ़ेंगे तो बीजेपी हारेगी। इसलिए प्रशांत किशोर पर चढ़ गया लोग। इसलिए प्रशांत किशोर को भी खुश में नहीं रहना चाहिए कि हमको लोगों ने चाहे, आपको लोगों ने नहीं चाहे। दोस्ती होगी प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की। अब सवाल है कि राजनीति खुला है सबके लिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई न दोस्त परमानेंट होता है न दुश्मन परमानेंट होता है। बीजेपी का दुश्मन प्रशांत किशोर आरजेडी के भी दोस्त हो जाएंगे। आपको पता नहीं, अब मैं इस पर बात करूंगा बाद में कि ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, अब मैं साबित करके बताऊंगा। चलिए, तो बहुत कुछ साबित करेंगे। आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वरिष्ठ नेता भी हैं पार्टी के। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।